जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम अर्जुना करंट अफेयर 2023 के फर्स्ट एडिशन के छत्तीसगढ़ विशेषांक के चुनिंदा 30 प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए इनमें से पहला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा संचालित किस योजना का चयन स्कॉच अवार्ड सिल्वर के लिए किया गया है? इनका सही आंसर होगा मोरमायारू गुरुजी को स्कॉच सिल्वर अवार्ड के लिए चयन किया गया है। चलिए ध्यान रखिए, छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग द्वारा संचालित मोरमायारू गुरुजी कार्यक्रम का चयन स्कॉच सिल्वर अवार्ड के लिए किया गया है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को यह अवार्ड नई दिल्ली में प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। मोरमायारू गुरुजी कार्यक्रम के माध्यम से आयोग ने प्रदेश के लगभग 2000 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया है। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष श्रीमती तेज कुमार नेताम जी हैं, इसे भी याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में प्रदेश के किस जिले में 660 मेगावाट के 2 नए बिजली संयंत्रों की स्थापना की जाएगी? तो इनका सही आंसर होगा कोरबा में 660 मेगावाट की 2 नए बिजली बिल संयंत्र की स्थापना की जाएगी। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद पहली बार छत्तीसगढ़ राज्य उत्पादन कंपनी कोरबा पश्चिम में 660 मेगावाट के 2 संयंत्र लगाएंगे। नए संयंत्र बनने के बाद पावर कंपनी की अपने संयंत्रों की उत्पादन क्षमता 4300 मेगावाट हो जाएगी। वर्तमान में राज्य की विद्युत उत्पादन क्षमता 2984.70 मेगावाट है। इनमें 2840 मेगावाट ताप विद्युत और 138.70 मेगावाट जल विद्युत और 6 मेगावाट अन्य सह उत्पाद की स्थापित क्षमता है। अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में सभी शासकीय प्राथमिक एवं मिडिल स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों में उनकी प्रतिभा के अनुरूप कौशल विकसित करने के लिए कौन सी योजना की शुरुआत की गई है? तो इनका सही आंसर होगा सुघ्घर पढ़ भैया योजना की शुरुआत की गई है। वेरी एमपी क्वेश्चन है, जरूर याद रखिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर किया करें। चलिए आगे देखिए। प्रदेश के सभी शासकीय प्राथमिक एवं मिडिल स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों में उनकी प्रतिभा के अनुरूप कौशल विकसित करने के लिए सुघ्घर पढ़ भैया योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत बच्चों में उत्कृष्ट अकादमिक कौशल विकसित करने के लिए स्कूलों को पुरस्कार भी मिलेगा। प्लेटिनम पाने वाले स्कूलों को 1 लाख रुपए, याद रखिए, प्लेटिनम पाने वाले स्कूलों को 1 लाख रुपए और गोल्ड पाने वाले स्कूलों को 50,000 रुपया दिया जाएगा। सिल्वर पाने वाले स्कूलों को 25,000 रुपये पुरस्कार राशि दिया जाएगा, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए। उद्देश्य स्वप्रेरणा से अच्छे कार्य एवं बेहतर प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य के किस शक्कर कारखाने ने रिकवरी दर में राष्ट्रीय स्तर में प्रथम स्थान प्राप्त किया है? वेरी एमपी क्वेश्चन। इनका सही आंसर होगा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल शक्कर कारखाना पंडरिया ने राष्ट्रीय स्तर में प्रथम स्थान प्राप्त किया गया है रिकवरी दर में। चलिए याद रखिए, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना पंडरिया रिकवरी दर में राष्ट्रीय स्तर में प्रथम स्थान रहकर कीर्तिमान रचा है। कारखाने द्वारा 13.1% रिकवरी दर के साथ सीजन 2021-22 में 2.95 लाख मीट्रिक टन गन्ना क्रय किया गया था। इसे याद रखेंगे, 2021-22 में 2.95 लाख मीट्रिक टन गन्ने का क्रय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बालवाड़ी योजना प्रदेश में कब से लागू हुआ है? तो इनका सही आंसर होगा बालवाड़ी योजना प्रदेश में 5 सितंबर 2022 को लागू किया गया है। चलिए ध्यान देंगे, इनके शुभारंभकर्ता श्री मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी हैं और यह संबंधित विभाग स्कूली शिक्षा विभाग से संबंधित है, याद रखेंगे। स्कूली शिक्षा विभाग से संचालित की जाएगी। योजना की थीम जाबो बालवाड़ी बढ़ावो शिक्षा की गाड़ी, इस थीम को भी याद रखेंगे। स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा बालवाड़ी योजना 5 से 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों के लिए शुरुआत की गई है, याद रखेंगे। 5 से 6 वर्षों की बच्चों के लिए शुरू की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। राज्य शासन द्वारा प्रदेश में बोरेबासी दिवस कब मनाने की घोषणा की गई है? तो इनका सही आंसर होगा राज्य सरकार द्वारा बोरेबासी दिवस
हर साल अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मनाए जाने की घोषणा की गई है। वेरी एमपी क्वेश्चन है, याद रखेंगे। राज्य शासन द्वारा 1 मई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर प्रदेश में बोरेबासी दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। 1 मई 2022 से प्रारंभ किया गया है, हर साल 1 मई को मनाया जाएगा, याद रखेंगे। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, खान पान एवं बोली भाषा और वेशभूषा पर गर्व अनुभूति करने के लिए बोरेभाषी दिवस हेतु प्रोत्साहित किया है। अगला प्रश्न देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा किसके माध्यम से संचालित की जाएगी? तो इनका सही आंसर होगा, यह राज्य महिला आयोग के द्वारा संचालित की जाएगी मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा। चलिए ध्यान देंगे। प्रथम चरण में राज्य के 9 जिलों में शुरुआत की गई है, इसे याद रखेंगे। 9 जिलों में शुरुआत की गई है प्रथम चरण में। इनकी शुरुआत दुर्ग जिले से की गई है, इसे भी याद रखेंगे। गांव-गांव महिलाओं को उनके अधिकारों और कानूनों के प्रति जागरूक करने के लिए संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रदेश में संस्कृति और पर्यटक विषयक सुविधाओं के विकास एवं विस्तार के लिए छत्तीसगढ़ सरकार और किसके बीच एक ज्ञापन पर समझौता हुआ है? तो इनका सही आंसर होगा भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के साथ समझौता हुआ है छत्तीसगढ़ सरकार का। चलिए ध्यान देंगे। यह नई दिल्ली में समझौता हुआ है, इसे भी याद रखेंगे। उद्देश्य प्रदेश में संस्कृति और पर्यटक विषयक सुविधाओं के विकास एवं विस्तार, सुदृढ़ अधोसंरचनाओं के निर्माण के साथ ही अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों को विकसित करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार के IIMR द्वारा आयोजित पोषक अनाज अवार्ड 2022 में किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में पुरस्कृत किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए पुरस्कृत किया गया है, याद रखेंगे। केंद्र सरकार 2023 को मिलेट वर्ष घोषित किया गया है। वेरी एमपी क्वेश्चन है ये भी। चलिए आगे देखिए। 23 सितंबर 2022 को हैदराबाद में भारत सरकार के IIMR द्वारा आयोजित पोषक अनाज अवार्ड 2022 में तेलंगाना के कृषि मंत्री S निरंजन रेड्डी ने मिलेट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान राज्य के रूप में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया है। अगला प्रश्न देखिए। देश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी स्टोरेज क्षमता वाला प्लांट छत्तीसगढ़ के किस जिले में लगाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा राजनांदगांव जिले में देश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी स्टोरेज क्षमता का पावर प्लांट लगाया जा रहा है। चलिए ध्यान देंगे। जिले के डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में 500 एकड़ में 100 मेगावाट का सोलर एनर्जी पावर प्लांट लगाया जा रहा है। इस प्लांट में 120 मेगावाट एनर्जी बैटरी में स्टोरेज होगी। देश भर में कहीं पर भी इतनी बड़ी क्षमता वाला एनर्जी स्टोरेज सिस्टम नहीं है, यह देश का पहला प्लांट है, याद रखेंगे। वेरी एमपी क्वेश्चन है क्योंकि देश का पहला है। अगला प्रश्न देखिए। राज्य में आयोजित 45वां राउत नाचा महोत्सव में किस राउत नाचा दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? तो इनका सही आंसर होगा परसा राउत नाचा दल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, याद रखेंगे। यह 45वां राउत नाचा महोत्सव है। चलिए ध्यान देंगे। 45वां राउत नाचा महोत्सव 2022 में बिलासपुर में हर साल इसका आयोजन किया जाता है। इनमें 67 दलों के 3000 नर्तकों ने अपनी कला प्रदर्शन किया है। इसमें प्रथम स्थान लगातार चौथे साल भी परसदा रहा है। इसके बाद द्वितीय स्थान तारबहार और तृतीय स्थान सिमगा डोंगरी के राउत नाचा दल ने हासिल किया है। इसमें से टॉप 3 को अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2022 में यति यतनलाल सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा राज्य अलंकरण पुरस्कार 2022 के लिए श्री मदन लाल मोहन को यति यतनलाल सम्मान सम्मानित किया गया है। चलिए ध्यान देंगे। इनका स्थापना 2001 में किया गया, इसे याद रखेंगे। यति यतनलाल सम्मान पुरस्कार 2001 से प्रारंभ किया गया है। कार्य क्षेत्र अहिंसा एवं गौरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। इसे सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दिया जाता है, इसे याद रखेंगे। सम्मान राशि 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। प्रथम प्राप्तकर्ता डॉक्टर हरिप्रसाद जोशी और रमेश याज्ञिक को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था 2001 में। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
हाल ही में कचरा प्रबंधन में किस नगर निगम को देश में पहला स्थान मिला है? तो इनका सही आंसर होगा दुर्ग नगर निगम को कचरा प्रबंधन में पहला स्थान हासिल किया है। ध्यान देंगे, दुर्ग नगर निगम को लगातार दूसरी बार कचरा प्रबंधन के लिए देश में पहला स्थान मिला है। याद रखेंगे, यह दूसरी बार है कचरा प्रबंधन में दुर्ग नगर निगम को पहला स्थान मिला है। विधायक अरुण वोरा ने कहा है कि दुर्ग शहर के लिए अत्यंत प्रसन्नता एवं गौरव के क्षण है। उन्होंने इस सफलता के लिए सभी नगर निगम अधिकारी व स्वास्थ्य विभाग टीम एवं नागरिकों को आभार प्रकट करते हुए उन्हें बधाई दी है। महापौर धीरज बाकलीवाल, आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने यह पुरस्कार ग्रहण किया है। इसे याद रखेंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2020 के लिए हिंदुस्तानी वोकल संगीत के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो इनका सही आंसर होगा डॉक्टर प्रभाकर और डॉक्टर दिवाकर कश्यप को, दोनों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, पद्म विभूषण तीजन बाई जी को संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप के लिए चुना गया है, इसे भी याद रखना है। लोक गायिका पद्मश्री ममता चंद्राकर जी को साल 2019 के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिए जाने की घोषणा की गई है। याद रखेंगे, 2019 के लिए दिया जाएगा। वर्ष 2020 के लिए हिंदुस्तानी वोकल संगीत के लिए खैरागढ़ के कश्यप बंधुओं डॉक्टर प्रभाकर और डॉक्टर दिवाकर कश्यप उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। वेरी एमपी क्वेश्चन है, तीनों को अच्छे से याद रखेंगे, इनमें से 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे देखिए, छत्तीसगढ़ में किसके सहयोग से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। अभी हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की है कि रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के लिए एक अलग से नीति बनाई जाएगी, जो वेरी एमपी क्वेश्चन है, इसे जरूर याद रखिए। चलिए ध्यान देंगे, राज्य योजना आयोग की पहल पर राज्य योजना आयोग और ट्रांसफार्मिंग रूरल इंडिया फाउंडेशन के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए हैं। कम्युनिटी डिजाइन फैसिलिटी विकसित करने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला का भी आयोजन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन राजिम में किया गया है। चलिए ध्यान देंगे, राज्य स्तरीय रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन राजिम गरियाबंद में किया गया है। ग्राम पंचायत स्तर पर 25 नवंबर से 15 दिसंबर तक किया गया है। जनपद पंचायत स्तर पर 5 जनवरी से 25 जनवरी 2023 तक किया गया है। इसे यह 2023 है और यह 2022 है, याद रखेंगे। जिला पंचायत स्तर पर 25 जनवरी से 3 फरवरी तक किया गया है, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ को पहली बार इंटरनेशनल मैच की मेज़बानी मिली है। यह मैच 21 जनवरी 2023 को भारत और किसके बीच एक दिवसीय मैच खेला जाएगा? इनका सही आंसर होगा न्यूजीलैंड और भारत के बीच एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। यदि हमारा वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर किया करें। यदि आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए ध्यान देंगे, रायपुर स्थित शहीद वीरनारायण क्रिकेट स्टेडियम में 21 जनवरी 2023 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक दिवसीय मैच खेला जाएगा। रायपुर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भारत में दूसरी और विश्व का चौथा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, याद रखेंगे, विश्व का चौथा बड़ा स्टेडियम है। इस स्टेडियम में 65,000 लोगों को बैठने की व्यवस्था है और सदर में स्थित इस स्टेडियम में 2 बार IPL, 2 बार रोड सेफ्टी टूर्नामेंट हो चुका है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के किस गौठान में पहली बार बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट स्थापित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ में पहला बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट जसपुर जिला में स्थापित किया गया है। चलिए ध्यान देंगे, जसपुर के गौठान में पहली बार बायोमेडिकल वेस्ट प्लांट स्थापित किया गया है। जसपुर में स्थापित इस प्लांट से महिलाओं को रोजगार मिलने के साथ ही साथ अस्पताल से निकलने वाले रासायनिक कचरे को डिकम्पोज करने में भी मदद मिल रही है। किसी गौठान में यह पहला प्रयोग किया गया है, जिसे एक सफल रोजगार का मॉडल भी माना जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में द नगरी जलप्रपात किस जिला में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा द नगरी जलप्रपात
जसपुर जिला में स्थित है। याद रखेंगे, वेरी एमपी क्वेश्चन है क्योंकि इस तरह के छोटे छोटे जलप्रपात को पूछा जाता है। याद रखेंगे, द नगरी जलप्रपात छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले में बगीचा विकासखंड के अंतर्गत आने वाले सुलेसा पंडरापाट के बीच घने जंगलों में स्थित है। इस जलप्रपात की ऊंचाई लगभग 100 फीट है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ राज्य को उप स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर INQAS सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला देश का कितने नंबर का राज्य है? तो इनका सही आंसर होगा INQAS सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला देश का चौथा नंबर का राज्य है छत्तीसगढ़। चलिए याद रखेंगे, INQAS का पूरा नाम राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासक मानक है। दुर्ग जिले के अमलेश्वर और रायपुर जिले के निजदा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर राज्य के पहले INQAS सर्टिफिकेशन उप स्वास्थ्य केंद्र बने हैं। मूल्यांकन में खरा उतरने वाले अस्पतालों को ही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा गुणवत्ता प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। प्रदेश के कुल 57 अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासक मानक प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। छत्तीसगढ़ के किस व्यक्ति को ग्लोबल अचीवर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा श्री दौलतराम कश्यप जी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, यह सम्मान अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन गुजरात में दिया गया है। गोपाल किरण समाज सेवा संस्थान ग्वालियर मध्य प्रदेश द्वारा श्री कश्यप दूरस्थ क्षेत्रों में विशेष पिछड़ी जनजाति बैगाओं के आजीविका, महिला एवं बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा, शांति, सद्भावना, बच्चों के अधिकार पर जिला कबीरधाम, मुंगेली, राजनांदगांव में सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में श्री कश्यप आशा समिति के अध्यक्ष और छत्तीसगढ़ शासन के योजना आयोग की टास्क फोर्स में सदस्य तथा जिला एवं राज्य स्तरीय विभिन्न विषयों के मास्टर ट्रेनर के रूप में कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखिए। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से चलाई जा रही निष्ठा योजना के संचालन में देश के कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य निष्ठा योजना के संचालन में प्रथम स्थान पर है। आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, निष्ठा योजना कब से प्रारंभ किया गया है? इसे कमेंट जरूर करना है। चलिए ध्यान देंगे, प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से निष्ठा योजना चलाई जा रही है। इस योजना में 9 महीने के भीतर प्रदेश के 13,732 शिक्षकों ने ऑनलाइन पंजीयन कराया है। वहीं 3,466 ने प्रशिक्षण पूरा कर लिया है, जबकि पूरे देश से पंजीयन कराने वाले शिक्षकों की संख्या 26,160 है। इनमें से 5,016 ने ही प्रशिक्षण पूरा किया है। देश में 2020 से राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। इसके अनुसार शिक्षकों को भी अपडेट होना है, इसलिए चलाई जा रही है निष्ठा योजना। राष्ट्रीय शिक्षा योजना के अनुसार पठन पाठन कार्य के अनुरूप शिक्षकों को अपडेट करने के लिए केंद्र सरकार शिक्षकों को निःशुल्क प्रशिक्षण कर रही है, ताकि वे विद्यार्थियों को अच्छी तरह से शिक्षा दे सके, उनकी सोच की क्षमता को विकसित कर सके।